दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुगल शहजादे के बारे में बात करेंगे जो राजा तो नहीं बन पाया, जो शासक नहीं बन पाया, लेकिन उसके किए काम से पूरी दुनिया प्रभावित थी। उसने यहाँ हिंदू बहुल भारत में भी हिंदू के न सिर्फ दिल जीतने का प्रयास किया, बल्कि उसके कार्यों से हिंदू लोग बड़े प्रभावित थे। और हिंदुओं के जो हम लोग हमारे ग्रंथ हैं उनसे वो बहुत प्रभावित था। और हम लोग अपने वेद और उपनिषद के बारे में जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है। भगवत गीता के बारे में हम लोग चर्चा जरूर सुनते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में कोई बात नहीं करते। लेकिन ये जो मुगल शहजादा था, इसकी बड़ी रुचि थी। वो सूफी संत मुल्ला साहब बदाख्शी और एक हिंदू योगी बाबा लाल के संपर्क में था। तो ये जो मुगल बादशाह है, मुगल शहजादा है, 1640 में ये कश्मीर जाता है। कश्मीर में जाता है एकेश्वरवाद के बारे में जानने के लिए। उसको पता लगा कश्मीर में कुछ लोग किताबें लिखते हैं, वहां पर जो है जो एकेश्वरवाद से संबंधित आपको जानकारी मिल सकती है। इसी की खोज में यह मुगल शहजादा 1640 में कश्मीर पहुंचता है और वहां पर उसको अपनी रोज की दिनचर्या के दौरान लोगों से जब एकेश्वरवाद की बात करता है तो उसको उपनिषदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो उनके बारे में जब वो थोड़ा सा जानकारी उसको मिली तो वो उपनिषदों में लिखी जानकारी से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और उसने फिर उपनिषदों का गहनता से अध्ययन किया और उस अनुवादित जो उपनिषदों का अर्थ है जब उसने पढ़ा, उनको पढ़ के वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसको कहीं ना कहीं ये भी लगा कि हिंदुओं के पास इतने अमूल्य ग्रंथ हैं और हम हिंदू लोग शायद इसको दुनिया को देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपने तक इतने बढ़िया ग्रंथ छुपा के रखना चाहते हैं। इसलिए उसने ये फैसला किया कि ये उसका अनुवाद कराएगा। और अनुवाद कराने के बाद वो चाहेगा कि मुसलमान भी इसको पढ़ें, ताकि उनको पता लगे एकेश्वरवाद के बारे में इतनी स्पष्ट धारणा, इतने स्पष्ट विचार की किताबें इस हिंदुस्तान, इस भारत में भी हैं। और इसीलिए उसने काशी के विद्वानों को बुलाया, जो काशी के विद्वान है। 1654 में काशी से विद्वान जो थे उपनिषदों के जानकार, उनको बुलाया और उनसे इन उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। और उसके बाद इस मुगल शहजादे ने उस किताब का नाम रखा सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर का अर्थ होता है महान रहस्य। जैसा कि मैंने बताया, इसका अनुवाद करने का मकसद यही था फारसी में कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इसको पढ़ सकें। और इसके जो बाद में ये जो रचना है वो इस शहजादे के जीवित रहते हुए इसका अनुवाद नहीं हो पाया। कुछ समय बाद इसका अनुवाद हुआ और बाद में ये जो अनुवाद है एम जेंटल नाम के एक विद्वान को मिला, भारत में इसकी प्रति मिली और जिसे वो फ्रांसिस बर्नियर को ले जाके दी। फ्रांसिस बर्नियर इसको अपने साथ लेकर के फ्रांस में गया और फ्रांस में वहां पर उसने एक जो भाषाविद, एक जो विद्वान थे ड्यू पेरो को दे दी। और ड्यू पेरो ने इसका अनुवाद कराया फ्रांसीसी भाषा में। लेकिन ये अनुवाद कहते हैं प्रकाशित नहीं हो पाया। लेकिन ड्यू पेरो ने ही लैटिन भाषा में भी इसके 2 खंडों में इसका लेखन किया, प्रकाशित करवाया। इसका नाम ड्यू पेरो ने रखा ओपेन खत नाम रखा। तो ये 1801-1802 में उपनिषदों का सर्वप्रथम लैटिन भाषा में अनुवाद था। और इसको बाद में जर्मन विद्वान आर्थर शोपेनहावर ने भी पढ़ा। और आर्थर शोपेनहावर पढ़ के उससे इतनी ज्यादा प्रभावित हुए उपनिषदों के अनुवाद को पढ़ के कि उन्होंने ये लिखा कि संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान कोई अध्ययन इतना लाभकारी और उन्नतिदायी नहीं है। यह मेरे जीवन की सांत्वना रही है और मेरी मृत्यु की सांत्वना भी यही होगी। इसी शहजादी पर एक किताब लिखी अवीक चंद ने, दारा शिकोह वुड विकिंग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दारा शिकोह की। तो ये जो शहजादा था वो था दारा शिकोह। इतना ज्यादा
हिंदू ग्रंथों से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ सिर्फ एकेश्वरवाद की खोज करने के लिए, जो कि इस्लाम का एक मूल धारणा है एकेश्वरवाद। उसी के बारे में विस्तृत जानकारी मैं जब उसको पता लगा, यहाँ भी कोई बौद्ध देवतावाद नहीं, यहाँ पर भी जो इनके ग्रंथ हैं, जो अमूल्य ग्रंथ हैं, इनके सर्वोपरि ग्रंथ हैं, वो भी सिर्फ एकेश्वरवाद पर बात करते हैं। और उस पर जो व्याख्याएं लिखी गई थी उपनिषद में, उसको देख के तो वो इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि अलग अलग जगह से विद्वानों के साथ वो चर्चा किया करता था। वो सूफी जो थे मुल्ला साहब बदाख्शी, उनका शिष्यत्व उसने ग्रहण किया, और जो हिंदी योगी बाबा लाल भी उसके साथ में संपर्क में बराबर बना रहा करते थे, और लोग भी बड़े प्रभावित थे। और जो शाहजहां भी है, अपने इस बड़े पुत्र दारा शिकोह को ही राजा बनाना चाहता था और अपने बगल में दाईं तरफ बिठाए रखना चाहता था। इससे जो बाकी जो 3 भाई हैं इनके, औरंगजेब, मुराद और शुजा, ये उससे चिढ़ा करते थे। और औरंगजेब क्योंकि पहले से ही 16-17 साल की उम्र में उसको दक्षिण की विजय के लिए भेज दिया गया था, वहां से वो और भी ज्यादा कट्टरपंथियों के संपर्क में आया, और अपने भाई पर उसको लगा कि जो भाई है उनका दारा शिकोह अगर इसी तरह से लगेगा तो इस्लाम धर्म खतरे में आ जाएगा, ऐसा उसका मानना था कि यहाँ दोबारा हिंदुत्व का प्रबंध पड़ जाएगा। इसलिए उसने उसको धर्म का विरोधी घोषित करवा के उसको पकड़वाया। और जब इनकी लड़ाई हुई, सत्ता की उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, उस लड़ाई में पहले दारा शिकोह जीत रहा था। फिर इसके किसी एक सलाहकार ने कहा कि आप हाथी से उतर के घोड़े में बैठिए। उसके बाद वहां प्रचार करा दिया गया कि दारा शिकोह भाग गया है, और वहां पर भगदड़ मच गई। उस भगदड़ के दौरान फिर धोखे से दारा शिकोह जो है हार गया और चला गया अफगान। वहां जिस अफगान में जिसने उनकी पहले मदद की थी, उसी अफगानी ने उसको औरंगजेब को सौंप दिया। और कहा जाता है कि 1659 में मरने से पहले दारा शिकोह को पूरी दिल्ली में घुमाया गया, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती थी दारा शिकोह के। और पहले दिन पूरी एक मुंह काला करके, बिल्कुल कलंकित करके दारा शिकोह को दिल्ली की सड़कों में घुमाया गया। दिल्ली की जनता बहुत रोई। और अगले दिन कहा जाता है कि दारा शिकोह का सर धड़ से अलग करके पूरी दिल्ली में घुमाया गया, और वो सर कटा सर शाहजहां को भी पेश किया गया। शाहजहां की आंखें भर आई थी। तो एक आदमी जो सर्वधर्म समभाव के लिए काम कर रहा था, एक कट्टरपंथी औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दारा शिकोह के बारे में सुनकर आपको जानकारी बड़ी अच्छी लगी। हम कई बार मुगलों का विरोध भी करते हैं, लेकिन एक इतना बढ़िया मुगल, कई बार इसमें लोग प्रश्न भी उठाते हैं, अगर ये मुगल दारा शिकोह शासक बन गया होता भारत का, तो भारत कितनी उन्नति करता। जिसको सारे धर्म से, जो धर्मनिरपेक्षता की हम लोग बात करते हैं आज में, हम जो छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ऐसे लोगों को दारा शिकोह को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर ये दारा शिकोह निश्चित रूप से शासक बनता तो भारत की तस्वीर शायद कितनी बढ़िया, सुंदर, बेहतरीन होती। तो इससे हमें बिल्कुल भी इनकार नहीं करना चाहिए। दारा शिकोह हमारे लिए निश्चित तौर पे एक बड़ा उसका सम्मान है, और उसको इतिहास में उचित जगह मिलनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।